बताइए 6 दिन की गिरावट के बाद अब आपका सेंटिमेंट चेक क्या कहता है? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। यहाँ पे खरीदेंगे नहीं तो फिर छोड़ दीजिए शेयर बाजार। ये आज लास्ट डे होएगा या मंडे तक होएगा। मार्केट विल टर्न सो शार्पली कि अगले फ्राइडे मेरे से बात करोगे तो 14,500 पे। और याद रखना अगले फ्राइडे 5 तारीख है। दूसरी बात, दिस इज ऑल एक्सट्रीम बाउट ऑफ सेलिंग बाय सम कोलैटरल फंड्स विच हैड एक्सपोजर टू हेज फंड्स एंड जिन्होंने यहाँ पे ओवरडू किया था ऑन द बाय साइड। लेकिन ये मौका है शैलेंद्र जी, आप पढ़िए आज आपके यहाँ आ गया कि लोकल मेट्रो बॉम्बे में चालू कर दी। रिजल्ट्स देखिए किस चीज की आपको कमी है। इंडिया में तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस है। वी हैव हैंडल्ड कोविड वेल, वी आर। और आपको आज दिग्गज शेयर इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज देयर इज सम collateral selling. So I think this is a bottom. If you are not buying now, then you should not be, you will never get cheaper levels. Maybe little lower, but these are all buying opportunities. Next Friday, this market will be a turn. And I'm saying that today only you could be seeing the bottom for maybe many months. Next week we have the budget, which is the main, and you have discounted everything. So I am wholeheartedly saying put your money where your mouth is. तो भसीन साहब 2 शेयर्स के नाम दीजिए जो आप खरीदारी की राय देंगे इस लेवल पर। निफ्टी अब मेरे सामने मेरे ख्याल से 50 डीएमए को वॉयलेट करता हुआ दिख रहा है और न्यूनतम लेवल लग रहा है 23 दिसंबर का। बताइए भसीन साहब कहां पर खरीदारी की जाए इस लेवल पर? देखिए शैलेंद्र जी, पहले मैंने आपको सबसे जोर से कहा था सन फार्मा के नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। आज देखिए सन फार्मा का भाव 650 रुपए जाएगा अगले हफ्ते और 750 रुपए बाय द एंड ऑफ। इससे अच्छे नंबर नहीं है। एंड सन हैज नाउ रीगेन्ड इट्स मोजो। इससे अच्छा मार्जिन और आपको एबिटा नहीं दिख सकता एट अ टाइम व्हेन टैरो अर्निंग्स हैव हर्ट। सो सन इज एन ह्यूज आउट परफॉर्मर हर एक पोर्टफोलियो में। 2 दिग्गज और नाम ले रहा हूं। एक मैंने आपको 3650 तक कहा था डीवीज लैब, वो अंडर परफॉर्म। डीवीज के नंबर नेक्स्ट वीक है, सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्लस मंडे को R&D पे कोई भी छूट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ डीवीज एंड सन फार्मा। और अब लीजिए आप तो डीवीज लीजिए आप 3380-90 में शायद शॉर्टिंग हो रही है। 3330 का स्टॉप लॉस, 3600 का टारगेट। और ये लीजिए आप TCS came out with the best ever results and because of collateral selling this is an opportunity। 3120-25 है। 3055 का स्टॉप लॉस रखिए, 3350 का टारगेट। जी भसीन साहब, आपने तीनों स्टॉक्स पर बहुत ही शानदार राय दी है और अपने सेक्टर में ये तीनों स्टॉक्स सबसे दिग्गज पायदान पर पाए जाते हैं। TCS हमारी देश की जानी मानी टेक कंपनी है। यहाँ पर बाय की राय आती है। 4 दिन की गिरावट के बाद आपको 3100 रुपये पर भसीन साहब यहाँ पर आपको दिलवाते हुए दिख रहे हैं। डिवीज लैब फार्मा स्पेस में सबसे बेहतरीन स्टॉक है और इस पर भी नतीजों से पहले खरीदारी, और सन फार्मा पर नतीजों के बाद आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब एक और बात बताएं अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। भसीन साहब, हाँ बोलिए जी, बताइए बजट में कौन सी आप 2 ऐसी चीजों का इंतजार कर रहे हैं जिससे बाजार का मूड, माहौल और सेंटिमेंट इंप्रूव होगा? अरे सर, बजट में तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और वो एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब ही है कि जो आपकी गवर्नमेंट का डेफिसिट कम है और दे विल बी एबल टू स्पेंड मच मोर। और स्पेंडिंग से ही ग्रोथ आएगी, जॉब्स विल बी क्रिएटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब आप देख रहे हैं जब आपकी लोकल मेट्रो खोल दी है तो इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंजम्पशन मार्केट। सेकेंडली, दे विल बी लॉट ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इंश्योरेंस एंड फार्मा। सो फार्मा, IT एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दीज आर गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर्स।